इसका मैं टॉपिक इंट्रोड्यूस करके डायरेक्ट इसके उस पर जाऊँगा कि एक देशव्यापी एक कार्यक्रम बना कि पूरा देश इस वक्त कोविड की महामारी से जूझ रहा है। लेकिन इस कोविड की महामारी में चलते चलते प्रेस मीडिया और खासकर सोशल मीडिया पे किस तरीके के एक प्लांटेड और कम से कम कहीं न कहीं कोशिश की जा रही थी कोई नेगेटिव थिंकिंग्स बताने के लिए, कुछ सरकार की जो पॉलिसी है जिसके हम खुल के जिन पे बात नहीं कर पाए। तो आज रियासी का जो भाजपा यूनिट उन सब की आज्ञा से, परमिशन से, आशीर्वाद से मैं उन पर कड़ी उन पर बात करूँगा। सबसे पहले तो ये मोदी 2.0 के नाम से जो एक आजकल नया एक हैशटैग चल रहा है कि मोदी 2.0 है क्या है कि दूसरे कार्यकाल में के पहले साल में मोदी जी के नेतृत्व में जो कर्मठ सरकार दिल्ली में जो काम कर रही है उसकी उपलब्धियां और उसका काम करने की शैली कैसी रही है, आपके माध्यम से जन साधारण तक, प्रमुख वक्ताओं तक, बुद्धिजीवियों तक, हर एक तक इसका एक साल का कार्यकाल पहुंचाने का ये जो संकल्प लिया गया है। सबसे पहले अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे अगर चले जाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो ये इतिहास में पहले बार ही हुआ है कि हमारे जो यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, ये WHO के, जब WHO इतने क्राइसिस के साथ जूझ रहा था, उन्हें चेयरमैन एग्जीक्यूटिव बोर्ड उसके बनाए गए हैं। इसका हर भारतीय के लिए ये बड़ा गौरव का एक समय और घड़ी है। दूसरा, भारत की अर्थव्यवस्था जिस पे बार बार कि मोदी मॉडल से कहीं मंदी आ गया, उससे जिसे कहते हैं नोटबंदी के साथ, या बाकी को ऐसे स्टेप्स लिए गए जिसमें आपके ध्यान में ले आऊँ कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये IMF द्वारा भारत को जो रेट करके बताया गया, एंड $2.74 ट्रिलियन का इकोनॉमी भारत आज पूरे विश्व में आज की डेट में खड़ा है। इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, या RCEP, ये कई दशकों से ये एक ट्रैप था। इसको एक्सप्लेन करूंगा तो बड़े दूर बात चले जाएगी, इससे निकलना बड़ा मुश्किल था। लेकिन आज भारत RCEP मोदी जी के नेतृत्व में ये सख्त फैसला लिया गया, और चाइना का चूंकि वहाँ पे वर्चस्व था, RCEP का जो उनका अर्थव्यवस्था का, इट वॉज एज गुड एज एन इकोनॉमिक ट्रैप। तो इस इकोनॉमिक ट्रैप से निकलना कोई इतना आसान नहीं था, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में ये भी पॉसिबल हुआ है। सुरक्षा के क्षेत्र में अगर आप चलें तो पहले बार एक टेररिज्म को, आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की ओर हम चले हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट आया है, जिसका ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व भर में, क्योंकि पूरी दुनिया ने अब अपना एक माइंड बना लिया कि से नो टू टेररिज्म द्वारा पास किए थे कानून के तहत एक कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं बना, एक पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने। पूरे इसके जेनेसिस पे जाऊँगा कि जैसे इंग्लैंड, स्पेन में एक बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें होती, क्यों ना भारत में भी बने। लेकिन बाद में देखा गया कि भारत तो अभी हम 50 साल, 60 साल, 70 साल ही हमें गुलामी से निकले, इतना पैसा हमारे पास था नहीं। तो एक प्लान किया गया कि एक लोगों के इन्वॉल्वमेंट के साथ ये बड़े बड़े हाईवे बड़े क्रिएट किए जाए। आखिरकार उस वक्त के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में साल 2008 में ये नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज़ एक्ट एक कानून बनाया गया, जिसके तहत ये टोल प्लाजाज का कोई लीगल शेप दी गई, उसमें कानूनी शेप की, जो नए हाईवे बनेंगे। इससे पहले स्टेट्स अपने एंट्री पॉइंट पे टैक्स लेती थी, जैसे जम्मू कश्मीर भी लखनपुर पे लेता था। तो ये जो टोल प्लाजाज का जो कॉन्सेप्ट चला, जम्मू कश्मीर का भी ये जो आपका जो बन वाला टोल प्लाजा उसी 2008 के नोटिफिकेशन में मेंशन है। एक तो एक जो धारणा की जा रही है कि शायद भाजपा आई तो ये टोल प्लाजा आ गए। बन का जो टोल प्लाजा, सबसे पहला जो टोल कलेक्शन के लिए जो नोटिफिकेशन इसका जो आया है वो मार्च 2014 में आया है, जब केंद्र में माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और यहाँ पे माननीय उमर अब्दुल्ला जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे यहाँ पे। अब सरोड़ वाले टोल प्लाजा की अगर आप बात करें उसमें, तो सरोड़ के टोल प्लाजा का नोटिफिकेशन भी मार्च 2014 में आया है। कुछ लॉ एंड ऑर्डर इशू के चलते उसको थोड़ी देर रोका गया, वो टोल प्लाजा कभी कैंसिल नहीं हुआ, तो वो टोल प्लाजा वापस वहाँ पे जिसे कहते हैं इंस्टॉल किया गया। लेकिन उसकी जो धारणा, उसको जो इंसेप्शन किस ओर से आया था उसमें, और ये आपको बता दूं कि एक मीडिया रिपोर्ट है कि शायद कुछ और टोल प्लाजा लगने जा रहे हैं। हमारे पास कोई आधिकारिक सूचना, कोई अखनूर की, कोई रजौरी की, कोई पुंछ की अभी तक हमारे पास कोई ऐसी सूचना है। देखें, उस NHA अथॉरिटीज़ ऑफ एक्ट के मुताबिक हमने भी ये बात, जैसे रविंदर जी, हमारे माननीय अध्यक्ष जी के बयान का भी कल एक कोशिश की गई कि देखें एक पॉजिटिव आपका काम है टू एक्सपोज, टू डिपोज एंड टू प्रपोज मीडिया का, लेकिन आपके माध्यम से, आपको नहीं कह रहा हूँ कि आपकी मीडिया के माध्यम से कहीं एक नेगेटिव बात चला जाए जिसमें सच ना हो,
ठीक है। आप देखें कि रविंदर जी ने या अध्यक्ष जी ने, हमारी पार्टी ने वाजा यहाँ पे कहा कि हमने अपना स्टैंड टोल प्लाजा में क्लियर किया है उसमें। वो दूसरी बात है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आप बोलें कि नो डाउट सिर्फ एक एलजी महोदय हमारी केंद्र सरकार ने भेजे और अप्रत्यक्ष रूप से हम यहाँ पे एक रूल कर रहे हैं, लेकिन ऑफिसर साहिबान तो वही है और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं।